नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मरकजी वज़रा के मुतज़ाद बयानात, मंजूरी देकर इंकार करना मज़हक़ा ख़ैज़, हरीश राव का बयान। राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे पर बीजेपी और कांग्रेस में लफ्जी जंग, बीजेपी हक में और कांग्रेस मुखालिफ। तलाशी मुहिम के दौरान मसरूफ मारेटपल्ली सब इंस्पेक्टर पर हमला, सरूर नगर में नौजवान का कत्ल और तुकाराम गेट पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट, माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मरकजी वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। मिर्चल में प्रोग्राम के दौरान हरीश राव ने कहा कि दिल्ली एक बयान देता है और गली में एक बयान दिया जाता है। पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत ने यह एतराफ किया था कि तमाम मंजूरी दी गई, कालेश्वरम प्रोजेक्ट में कोई बदउनवानी नहीं हुई, इसको क्लीन चिट भी दिया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया कि कालेश्वरम को कोई मंजूरी नहीं दी गई। उनका यह बयान मज़हक़ा ख़ैज़ है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए दरकार तमाम मंजूरी हासिल की गई है। हरीश राव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि एम्स हॉस्पिटल की तामीर की जा रही है, जबकि एम्स हॉस्पिटल में अब तक एक ऑपरेशन भी नहीं हुआ। उस्मानिया हॉस्पिटल की तिब्बी खिदमात की भी तौहीन की गई। हरीश राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुफ्त स्कीमों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में जारी स्कीमों को बरकरार रखेंगे या फिर बर्खास्त करेंगे। बीजेपी कायदीन अवाम को इसका जवाब दें। కేంద్ర జలవనరుల శాఖ ఇచ్చింది. ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లెటర్ నంబర్ 12011/1/2017 డేటెడ్ 22 డిసెంబర్ 2017. ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లెటర్ నంబర్ 8-31/2017 24 నవంబర్ 2017. ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, అనుమతి ఇచ్చింది వాళ్ళే. మళ్ళీ ఈడొచ్చి ఏమంటారు, దీనికి అటవీ అనుమతి లేదు, దీనికి పర్యావరణ అనుమతి లేదు, దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి లేదు. ఏమనాలి వాళ్ళను? నోరా మోరా? ఢిల్లీలో మాట, గల్లీలో మాట, పార్లమెంట్లో మాట, ప్రజాక్షేత్రంలో ఒక మాట. ఏం తెలంగాణ ప్రజలు అంత అమాయకులు అనుకుంటున్నారా మీరు? ఏది పడితే అది అబద్ధం ఆడితే నమ్ముతారు అనుకుంటున్నారా మీరు? ఇలా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణ లైఫ్ లైన్, తెలంగాణకు ఒక గొప్ప ప్రాజెక్ట్. మన మేడ్చల్ నియోజకవర్గానికి మన షామీర్పేట చెరువుల 2-3 నెలల నీళ్లు పడతాయి, దగ్గర పడ్డది కాల్వ. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर राव ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस और बीजेपी में कायदीन की कमी है, इसलिए कांग्रेस कायदीन की जरूरत उन्हें पड़ रही है। टीआरएस और बीजेपी मिलकर रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोमटी रेड्डी ब्रदर्स अब तक एक ब्रांड की तरह थे, इसलिए किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। इन दोनों भाइयों को कांग्रेस पार्टी ने जिंदगी दी। दयाकर राव ने कहा कि ई राजेंद्र और राजगोपाल रेड्डी अपने कारोबार के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मंगोड़ असेंबली हलके की आवाम राजगोपाल रेड्डी को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मंगोड़ में कांग्रेस पार्टी क्या चीज है वो बताया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बी नायक ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी अगर टीआरएस के खिलाफ जिद्दोजहद करते तो हम खुश होते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी जमहूरियत को खत्म करना चाहती है। बीजेपी अवाम की ताकत हासिल कर नहीं सकती, इसलिए कायदीन को पार्टी में शामिल कर रही है। उनका कहना था कि राजगोपाल रेड्डी पर आला कमान को भरोसा नहीं था, इसलिए पीसीसी का ओहदा नहीं दिया। कौमी क़यादत ने राजगोपाल रेड्डी पर भरोसा क्यों नहीं किया, इस पर गौर करने की जरूरत है। 600 करोड़ रुपए की कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए गए? राजगोपाल रेड्डी बीजेपी का मोहरा बन चुके हैं। अगर तरक्की के लिए राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दिया है तो बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को इस्तीफे देने चाहिए। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस कौमी और रियासती सतह पर कमजोर होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी और उनके खिलाफ जिस जबान का इस्तेमाल किया वो बात से शर्म है। रेवंत रेड्डी अभी खुद को ब्लैकमेलर समझ रहे हैं। राजेंद्र ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 4 पार्टियां तब्दील की हैं, अखलाक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही। इलाकाई जमातों के अहिया के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। टीआरएस और कांग्रेस में इत्तेहाद यकीनी है। इंतखाबात से पहले या बाद में इसका भी खुलासा हो जाएगा। केसीआर ने कभी भी अवाम के लिए काम नहीं किया। हुजूराबाद में जो ड्रामे किए गए थे वो मंगोड़ में नहीं चलने वाले। बीजेपी की मुकम्मल मिशनरी वहां पर काम करेगी। बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे से रेवंत रेड्डी अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी शुरू से ही कांग्रेस में हैं, पार्टी तब्दील करके पीसीसी बने हैं। रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को पहले शैतान कहा था, अब देवी कहते हैं। कांग्रेस अवाम का एतमाद खो चुकी है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चंद्रबाबू नायडू हैं। अरुणा ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस या पार्टी अपने रुकन असेंबली को नहीं बचा सकती तो अवाम का तहफ्फुज क्या करेगी। मंगोड़ में ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की फिर से जमानत जब्त होने का रेवंत को खौफ पैदा हो गया है। रेवंत रेड्डी अपनी जबान को लगाम दे वरना इसके संगीन नतायज होंगे। तेलंगाना पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का वजीर आला के हाथों जुमेरात को इफ्तिताह अमल में आएगा। इसके लिए वजीर इमारात तो शवार ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इंतजामात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह एक तारीखी संगमील है। इसमें उन्हें भी हिस्सेदार बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। इस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब के दौरान जुमेरात 4 अगस्त को बंजारा हिल्स रोड नंबर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयत रहेंगी। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हयात नगर में फायर स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि जदीद इमारत की तामीर को 8 माह के मुख्तसर से अरसे में 1,50,00,000 रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इफ्तिताहशुदा इमारत की तामीर को रामोजी फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया, जो बहुत ही खूबसूरत और काबिल दीद है। इस इमारत में लॉन, शजरकारी, वॉलीबॉल कोर्ट के अलावा दूसरी सहूलतों का ख्याल रखा गया है। खबर इसके कि अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन के लिए भी रामोजी फाउंडेशन ने 3 करोड़ रुपए की लागत से एक नई इमारत तामीर करवाई, जिसके लिए उन्होंने रामोजी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जहां पर तकरीबन हर रोज फिल्मों की शूटिंग होती है। रोजाना मुतादिद तकारीब भी मुनक्किद की जाती हैं। फिल्म सिटी को देखने और लुत्फ उठाने के लिए मुल्क भर से हजारों सयाह आते हैं। उनका कहना था कि तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत भर में 27 नए फायर स्टेशन तामीर किए गए हैं। मकथल और आलमपुर असेंबली हलकों में 2 नए फायर स्टेशन को मंजूरी दी गई। तेलंगाना हुकूमत की कोशिश है कि हर असेंबली में
कम एक फायर स्टेशन कायम किया जाए। इस तकरीब में रुकन असम्बली देवी रेड्डी, सुधीर रेड्डी, महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन और दूसरे शरीक थे। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर सख्त रिवार किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आज कांग्रेस पार्टी में कोई खुश नहीं है। उनका कहना था कि 4 पार्टियां बदलने वाला शख्स उन पर तनकीदें कर रहा है जो मजहब का कैस है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर रेवंत रेड्डी की शख्सियत और हैसियत क्या है। रेवंत रेड्डी के पास कारोबार के लिए इतनी दौलत कहां से आई। कारोबार के लिए रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। कई सियासी कायदीन से भी पैसे वसूल किए गए। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि एक मंसूबे के तहत रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तेलुगु देशम का खात्मा किया, तेलंगाना कांग्रेस के सदर भी बन गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर बनने के बाद भी बदउनवानियां जारी हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल होने के लिए मोदी और अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 3 साल पहले बीजेपी की तारीफ की थी। 3 साल बीजेपी के एम्बेसडर की तरह काम कर रहे थे। रेवंत रेड्डी का कांग्रेस में शामिल होने से पहले तेलुगु देशम में कारगुजार सदर थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें सदर बनाया गया। राजगोपाल रेड्डी के सवालात का कांग्रेस के कारकुन जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में भी कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में जाने वालों का क्या हाल हुआ था, ये सब जानते हैं। कांग्रेस की हवा में दीगर पार्टियां बह जाएंगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने एक बयान जारी करते हुए अवाम से कहा कि डबल बेडरूम के लिए दरखास्त दाखिल करने वाले अफराद घरों पर दस्तयाब रहें। बल्दिया के हुकाम ने बताया कि जिन अफराद ने दरखास्त दाखिल किए थे उनमें रिजर्वेशन कैटेगरी, हल्का असम्बली की तफसीलात, वोटर शिनाख्ती कार्ड नहीं है। इनकी तफसीलात हासिल करने के लिए दरखास्त में दर्ज किए गए पते पर जीएचएमसी अमला पहुंचकर तफसीलात हासिल करेगा। इसलिए दरखास्त गुजारों को चाहिए कि वो अपने मकान पर रहें, बलदी अमले के साथ ताउन करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शमशाबाद में मस्जिद को शहीद किए जाने के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मस्जिद को सरकारी खर्च पर दोबारा तामीर किया जाए, खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मस्जिद की शहादत के खिलाफ जिन्होंने एहतजाज किया उन पर से मुकदमे वापस लिए जाएं। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनुद्दीन अहमद की तरफ से जारी करदा बयान में फोरम से वाबस्ता उलमा कराम, मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, मुख्तलिफ तंजीमों व इदारों से वाबस्ता नुमाइंदा शख्सियतों ने वाज़ेह किया कि दफ्तरियत में मौजूद चंद फ़िरका परस्त ओहदेदारों ने सेकुलर वज़ीर आला को बदनाम करने इस तरह की कारस्तानी की है। शमशाबाद के इलाके में नई कॉलोनीज तामीर हो रही हैं। मुकामी मुसलमानों की ज़रूरत को देखते हुए एक अरसा कबल यहाँ पर मस्जिद तामीर की गई। मुकामी बलदिया महकमे माल के ओहदेदारों ने पुलिस की भारी जमीयत को लेकर रात के वक्त में बरक़ी की सरबराही मुनक़ता करते हुए मुसलमानों के घरों को बाहर से बंद करके ये घिनौनी हरकत की। 2 दिन पहले शहर के मसरूफ इलाके अफजलगंज में वाक़े तकिया जानुल्ला शाह कब्रस्तान को मिस्मार कर दिया गया। बुलडोजर के जरिए तकरीबन 200 खबरों को ज़मींदोज किया गया। फोरम के जिम्मेदारों ने वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन वाक़यात की तहक़ीक़ात करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मस्जिद की दोबारा तामीर के अलावा अफजलगंज के कब्रस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें। कांग्रेस रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे देने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस तंजीम ने राजगोपाल रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों का कहना था कि राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा देकर तेलंगाना अवाम की तौहीन की है। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने चारशंबे को प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। आप पार्टी के कारकुन रियासत में सरकारी हॉस्टल्स के मसाइल को हल करने, तलबा को मयारी ग़िज़ा और मौसर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
अफजलगंज में वाक़ तकिया जानुल्लाह शाह कब्रस्तान को मिसमार के जाने के खिलाफ वक्फ बोर्ड की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR जारी की है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने बताया कि इस कब्रस्तान में जिनके मुतालिकीन मदफून हैं, जिनकी खबरें ज़मींदोज़ कर दी गई हैं, कब्रस्तान इंतजामिया की तरफ से दी गई रसीद के हवाले से वक्फ बोर्ड से रुजू हो सकते हैं। जगह की निशानदेही पर उन्हें कब्र की निशानी लगाने की इजाज़त दी जाएगी। तकिया जानुल्लाह शाह खादरी जो ख़बरस्तान है जिसके अंदर दरगाह भी है, उसके तहत रिसेंटली कुछ इंक्रोचमेंट के तहत जैसा कि झाड़ वगैरह सब साफ़ करा दिए थे। थोड़े लोगों का हमारे पास कंप्लेन भी आया था कि उनके रिश्तेदारों के खबर थे उसके अंदर और वो भी तोड़ दिए गए बोल के। तो उसके लिए हम वक्फ बोर्ड की जानिब से हमारे DSP साहब हम पूरे मिलकर जाके इंस्पेक्शन करें और वो टाइम पे मौजूदा उनके फैमिलीज जो रिश्तेदार थे जिसके खबर थे वो लोग भी वहाँ मौजूद थे और तकरीबन जो सान में वहाँ टैक्सी स्टैंड है वो ड्राइवर्स भी थे। जो ये काम करे, जो हरकत करे हैं, ये ख़ासकर जो झाड़ वगैरह साफ़ करे हैं, जो खबरां तोड़े हैं, उनके ऊपर हम लीगल एक्शन लिए और ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में, अफजलगंज पुलिस स्टेशन में वे लोगों के ऊपर हम FIR भी करा दे चुके हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जिसके खबर थे वहाँ पे उनके रिश्तेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी क़ब्रस्तान की जो रिसिप्ट दिया जाता है तदफीन के वक्त, वो रिसिप्ट लेकर आइए, हम वापस आपको क़ब्रस्तान में खबर बनाने के लिए हम परमिशन देंगे। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने चारशंबे को भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। मंदिर के जिम्मेदारों ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। शमशाबाद की मस्जिद में हुई शाह शहादत के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहतजाज जारी है। मस्जिद महमूद ख्वाजा की शहादत के खिलाफ और वहां नमाज की इजाजत के मुतालबे को लेकर मजलिस का जिले कलेक्टर रंगारेड्डी के दफ्तर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन, मजलिसी अरकान बल्दिया और मुकामी अवाम, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों फिरकों के अफराद शामिल थे, कलेक्टर के दफ्तर पर धरना दिया। वाज़ेह है कि कलेक्टर के अहकाम पर शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी की मस्जिद महमूद ख्वाजा को इंतजामिया ने चोरों की तरह रात के अंधेरे में मुकामी मुसलमानों के मकानात को बाहर से मुकफ्फल करके मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया था। शहर के पुरअमन अवाम के एहतजाज के बावजूद इंतजामिया और हुकूमत इस मसले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसके खिलाफ अवाम में सख्त बरहमी की लहर देखी जा रही है। दारुशफा गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवार का जुज़वी हिस्सा बारिश की वजह से मुनहत्तम हो गया है। इस सिलसिले में अभी तक जानी नुकसानात को लेकर किसी भी तरह की कोई इत्तला नहीं मिल पाई है। इत्तला मिलने पर मुताल्लिक़ा हुकाम भी वहां पर पहुंचे। इस सिलसिले में यह बताया जा रहा है कि रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सोहेल कादरी ने स्कूल पहुंचकर ओहदेदारों को तलब किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि जल्द अज जल्द दीवार की तामीर के लिए मुताल्लिक़ा महकमे से नुमाइंदगी की जाएगी। पंजागुट्टे में वाक़ ट्राइक कलर्स कंपनी पर इनकम टैक्स की तरफ से दावे किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ट्राइक कलर प्रॉपर्टीज के मुल्क भर में 16 दफातर पर एक साथ दावे किए गए। कंपनी के मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, दिल्ली और हैदराबाद के दफातर पर यह दावे हुए हैं। दावों के दौरान भारी रकम जब्त किए जाने की इत्तला मिली है, लेकिन अभी महकमे इनकम टैक्स की तरफ से इस सिलसिले में तफसीलात नहीं बताई गई। हैदराबाद में 10 मुकामात पर एक साथ दावे किए गए हैं। NMDC के पास तरकारी से लदी लारी आने के DCM वैन उलट गई। इस वाक़े में आशुर खाने की दीवार मुनहत्तम हो गई। वैन का ड्राइवर जख्मी हुआ है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वैन को क्रेन की मदद से हटाया गया, लेकिन लारी में मौजूद तरकारी सड़क पर बिखरी हुई पाई गई। इस वाक़े की वजह से सुबह के मसरूफ वक़ात में ट्रैफिक जाम रही, लेकिन इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज मकाम वाक़या पहुंच गए। अपनी निगरानी में उन्होंने लारी को वहां से मुंतकिल करवाया। रुकन असम्बली ने आशुर खाने की दीवार की फौरी मरम्मत के लिए नुमाइंदगी की और उसकी मंजूरी हासिल की। इसकी फौरी तामीर मुकम्मल की जाएगी। दीवार से मुत्तसिल ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा था, उसकी मरम्मत के लिए भी मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी गई।
रुकन असम्बली की बरवक्त आमद और एहतमाद की वजह से ट्रैफिक बहाल हुई और मलबे की सफाई भी की गई। सरूनगर में मंगल की रात कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तला के मुताबिक 32 साल नासिर साकिन चंचलगोड़ा 3 अफराद के साथ सरूनगर मिनी टैंक बन गया था, जहां उनके दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद उसके बरहम साथियों ने उस पर मौलिक हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। लाश को तालाब में फेंके जाने की इत्तला मिली है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। मारटपल्ली के सब इंस्पेक्टर विनय कुमार पर मंगल की रात 2 शरपसंद अफराद की तरफ से हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर विनय कुमार ड्यूटी पर थे। 2 अगस्त की दरमियानी शब उन पर चाकू से हमला किया गया। सब इंस्पेक्टर के पेट और पीठ पर चाकू के जरबात पाए गए और उन्हें टांके दिए गए। डॉक्टर्स ने विनय कुमार की हालत मुस्तकम बताई है। पता चला है कि विनय कुमार ओम शांति टिफिन सेंटर के पास ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस दौरान 2 अफराद बाइक पर मुखालिफ सिम से आ रहे थे। उनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। जब पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की, इस दौरान बाइक पर सवार अफराद ने एसआई पर छोटी चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। तकनीकी शवाहिद की बिना पर मुलजिमीन की शिनाख्त लंगर हाउस संजय नगर के साकिन पवन और संजय की हैसियत से की गई है। बताया गया कि दोनों मुजरिमाना पस मंजर रखते हैं और उनके खिलाफ पहले भी पीडी एक्ट लगाया गया था। तुकाराम गेट पुलिस ने 25 जुलाई को हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मकतूल दीपेंदु बिस्वास और मुलजिम प्रियाजीत नामासूद्रा साकिन मणिपुर बचपन के दोस्त थे। मकतूल बिस्वास काम के लिए 4 साल पहले अपने खानदान के हमरा हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। मुलजिम प्रियाजीत भी शादी के बाद अपनी बीवी शिल्पी के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गया था। इस दौरान मुलजिम की बीवी के साथ मकतूल के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। मुलजिम ने इस सिलसिले में बिस्वास को ताकीद भी की थी। 25 जुलाई को मुलजिम और मकतूल एक ज़ेर तामीर इमारत में गए, जहां मैनोशी की गई। जब बिस्वास नशे में मदहोश हो गया, मुलजिम ने लकड़ी से सर पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मिर्चल के विवेकानंद नगर सेंटर में मौजूद एटीएम सेंटर में सरके की नाकाम कोशिश की गई है। सीसीटीवी से पता चला कि सारिक मारुति वैन में आए और उन्होंने स्क्रू ड्राइवर के जरिए एटीएम को तोड़ने की कोशिश की। ताहम पुलिस की इत्तलागर्दी के बाद सारिक फरार हो गए। मिर्चल पुलिस ने एक शख्स को इस सिलसिले में तहवील में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। एसओटो पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बालापुर पुलिस स्टेशन के रोडी शीटर हुसैन बिन साले अवलगी, शाहीन नगर के साकिन शेख अफरोज, नांदेड़ के साकिनान शेख छोटू, शेख अब्दुल और शाहीन नगर के वाजिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन अफराद के कब्जे से 4 दरांतियां, 3 खंजर, 1 बाइक और 3 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार शुदगान को पहाड़ी शरीफ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रंगारेड्डी जिला नारसंगी पुलिस स्टेशन के हदूद आउटर रिंग रोड पर मंगल की रात 2 कारों में तसादुम की वजह से 3 अफराद जख्मी हो गए। शमसाबाद से गच्चीबोली के रास्ते पर यह हादसा पेश आया। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची, फिर एम्बुलेंस को तलब करते हुए जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। नवाब साहब कुंटे के रहने वाले 19 साल अब्दुल अलीम 30 जुलाई से लापता बताए गए हैं। वो उस वक्त घर से चले गए जब घर के अफराद खाना हालत नींद में थे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज, आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मरकजी वज़रा के मुतज़ाद बयानात, मंजूरी देकर इंकार करना मज़हका खैज, हरीश राव का बयान। राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे पर बीजेपी और कांग्रेस में लफ्जी जंग, बीजेपी हक में और कांग्रेस मुखालिफ। शौहर की मुबैना ज़ोदोकोब, जुल्म हरासानी से दिलबर्दाश्ता 1.5 साल की दुल्हन ने की खुदकुशी, सख्त कार्रवाई का अफराद खानदान ने किया मुतालबा। तलाशी मुहिम के दौरान मसरूफ मारेटपल्ली सब इंस्पेक्टर पर हमला, सरूर नगर में नौजवान का कत्ल और तुकाराम गेट पुलिस ने कत्ल के मुलजिम को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।